एक्सरसाइज का थर्ड सम है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent and inconsistent। इससे पहले हमने सेकंड सम किया था, वहां पे हमने देखा था कि कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग होती है ग्राफ के ऊपर, कौन सी दो लाइन पैरेलल होती है और कौन सी दो लाइन कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, वहां पे हमने कंडीशन बताई थी, एक बार कंडीशन दोबारा बता देता हूं मैं आपको। अगर हम रेशियो लेते हैं a1 by a2 का किसके साथ, b1 by b2 के साथ, अगर हम इसको चेक करते हैं और ये आता है नॉट इक्वल, तो हमने यहाँ पे बताया था कि सॉल्यूशन होता है यूनिक और लाइन करती है इंटरसेक्ट, और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया तो एक सॉल्यूशन हो जाता है, और जिसका सॉल्यूशन हो गया वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट, राइट। दूसरा a1 by a2 अगर इक्वल आ जाए b1 by b2 को, फिर हम इक्वल लेते हैं c1 by c2 के। अगर ये इक्वल है, तीनों ही इक्वल हो जाते हैं, तो इसका बन जाता है लाइन कोइंसिडेंट, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन तो है ही, तो इसको हम रखते हैं कंसिस्टेंट में। तीसरी कंडीशन होती थी कि a1 by a2 इक्वल आ जाए b1 by b2 के और इक्वल ना आए c1 by c2 के, तो ये हो जाती है फिर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं। इसको हम लिखते हैं नो सॉल्यूशन, लाइन आती है पैरेलल, तो हम बोलते हैं इसको इनकंसिस्टेंट, राइट। अब शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको एबीसी निकालना बताया ही था कि सबसे पहले जो भी हमारी इक्वेशन, हम इसको इस फॉर्म में ले लेते हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a x का कोफिशिएंट होता है, b y का कोफिशिएंट होता है और c इंडिपेंडेंट होता है। इक्वेशन 1 में a1 b1 और c1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 में a2 b2 और c2। चलिए अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y, ये 5 इस तरफ आ जाएगा क्योंकि इस तरफ होता है, तो उधर प्लस का इधर आके माइनस का, 5 इक्वल हो गया 0 के। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 7 इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया इक्वल टू 0 के। फिर अब देखिए a1 by a2 निकालेंगे। a1 क्या है, 3, ये आपने लास्ट क्वेश्चन में भी निकालना सीखा था। a2 2, तो ये a1 by a2 आ गया 3/2। उसके बाद b1 by b2, b1 है 2 और b2 है माइनस का 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, क्योंकि a1 by a2 इक्वल नहीं है b1 by b2 के, तो हमारा सॉल्यूशन हो गया यूनिक और लाइन होगी कंसिस्टेंट। इसी तरह हम इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेंगे। बी पार्ट की इक्वेशंस आपके सामने हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले इक्वेशन सेट करेंगे 2x माइनस 3y, 8 इधर आके हो जाएगा माइनस का और इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x माइनस 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो लीजिए a1 by a2, a1 by a2 हो गया हमारा 2, ये हो गया 2a1 और a2 हो गया 4, कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 1/2। अब लेंगे b1 by b2, तो उसमें b1 है आपका -3, b2 है माइनस का 6, माइनस साइन साथ रखना अगर है तो, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आ गया 1/2। इसके बाद हम लेंगे c1 by c2, तो c1 है -8 अपॉन -9, तो ये आ गया 8/9। देखिए a1 by a2 है 1/2, b1 by b2 भी है 1/2, ये दोनों तो मैच हो गए, इसलिए हमने c1 by c2 लिया, ये इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। पहले दोनों इक्वल है, तीसरा इक्वल नहीं है, तो कौन सी कंडीशन होगी, इनकंसिस्टेंट की। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन इज नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद करेंगे थर्ड पार्ट। सी पार्ट में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं इक्वेशन थोड़ी सेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, यहां से देखिए 2 और 3 दोनों के नीचे अलग अलग है, तो एलसीएम आ जाएगा 6। इसको 3 से करेंगे तब 6 बनेगा, तो ऊपर 3 से होगा 9x, 3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10y इक्वल टू 7। क्लियर। और ये हो जाएगी आपकी 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0।
चलिए 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7, यानी कि 9x 7 इंटू 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 9x प्लस 10y ये हो गया 42 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। चलिए निकालते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2। a1 बाई a2 आ गया हमारा, क्या है 9/9, तो कट के क्या आ गया 1 आ गया। b1 बाई b2 देखेंगे, ये हमारा 10/-10, तो कट के आ गया -1, यानी कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये नहीं होता तो सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन और लाइन बनती है कंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के लिए इक्वेशन आपके सामने है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 एंड माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन सेट करेंगे 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगी हमारी -10x प्लस 6y -22 इधर आगे हो जाएगा +22, और ये हो गया इक्वल टू 0। तो निकालेंगे a1 बाई a2। अब मुझे लगता है आप डायरेक्ट निकाल सकते हो a1 बाई a2, तो ये आ गया 5 और a2 आ गया -10, कैंसिल करेंगे तो आ गया -1/2। चलिए फिर निकालेंगे b1 बाई b2। b1 है -3 और b2 है 6, -3 b1 6 b2, कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया -1/2। c1 बाई c2 निकालना पड़ेगा क्योंकि इक्वल आ गया है, तो ये आ गया -11/22, कैंसिल करोगे तो ये भी आ गया -1/2। ये तो तीनों ही बराबर हो गए, a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 एंड c1 अपॉन c2। ये हो गया a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तीनों ही बराबर हो गए। तो यहाँ पे आएगा मैनी सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइंस, और वी कैन से कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट लाइंस। तो सॉल्यूशन कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन की इक्वेशन आपके सामने है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। पहले इस इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इनका 3, ये ऊपर है 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 8, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 इंटू 3, तो ये आ गया 4x प्लस 6y 24 इधर आगे हो जाएगा माइनस का, इधर आ गया 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 इधर आगे माइनस का। चलिए निकालते हैं a1 बाई a2, 4/2 कैंसिल करेंगे तो आ गया 2, b1 बाई b2 6/3 कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया 2, एंड c1 बाई c2 -24 बाई -12 कैंसिल करेंगे तो आ गया 2। तो ये हो गया आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तीनों इक्वल है तो मैनी सॉल्यूशन होगा, लाइंस होंगी एक दूसरे के कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशन आएगा आपका कंसिस्टेंट। इसी के साथ हमारा थर्ड सम कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।